दिया है और अगेन आज हम मिल रहे हैं डीएवी स्कूल से क्लास 6 से एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 और हिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हम। हिस्ट्री का चैप्टर है ये, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, वो हिस्ट्री का पार्ट 1 था, ठीक है। और ये हिस्ट्री का ही पार्ट 2 है, मतलब हम हिस्ट्री का एक अलग से कॉलम मिला हुआ है, तो हम हिस्ट्री का चैप्टर करने वाले हैं जो बुक के अंदर सभी बच्चों को चैप्टर 9 से मेंशन करा गया है, ठीक है। वी अब मैं ये चैप्टर समझा रही हूँ और किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आए देन आस्क मी, आई टेल यू, ठीक है। वी डू नॉट नो एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हमें अभी तक नहीं पता है कि एग्जैक्ट जो प्लेस है मैनकाइंड का, वो ओरिजिन कहाँ का है, मतलब इंसान प्रॉपरली कहाँ से आए हैं। हाउ एवर एविडेंस इंडिकेट, जो भी एविडेंस है वो ये इंडिकेट करते हैं दैट ह्यूमन स्पीशीज मे हैव डेवलप्ड इन अफ्रीका। अफ्रीका में है, एज दिस एरिया हैव फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि वहां पर एक अच्छी क्लाइमेट कंडीशन थी किसकी, ह्यूमन लाइफ की। इट इज बिलीव दैट लेटर ऑन ह्यूमन स्पीशीज में हैव वॉन्डर टू एशिया, और धीरे धीरे करके वो ह्यूमन स्पीशीज कहाँ आने जाने लग गई है, वो कहाँ पर देखने को मिली हमें, एशिया में मिली, यूरोप में मिली और साथ साथ अमेरिका में भी मिली। आर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ of the early man is based on the remains of objects and fossils, tools that have been excavated from different parts of the world by archaeologists। जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, वो हमें कैसे पता चला है कि मैन काइंड या अर्ली मैन कहाँ कहाँ पर पुराने टाइम में थे, तो वो हमें उनके ऑब्जेक्ट्स जो वहां पर रह गए हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने उनको ढूंढ के खुदाई के टाइम पर जो निकाला, फॉसिल्स निकाले और उनके टूल्स के साथ हमने उनको पहचानने की कोशिश करी। मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन। बहुत सारे टूल्स किसके बने थे, स्टोन्स के बने थे। द पीरियड व्हेन द स्टोन वर यूज्ड इज नोन एज स्टोन एज। इसी पीरियड को क्या कहा गया, स्टोन एज कहा गया। तो बेसिकली ये कितनी एजेस में डिवाइडेड है, 3 एजेस में डिवाइडेड है। स्टोन एज कितनी एज में डिवाइडेड है, 3 एजेस के अंदर, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक, ठीक है। आपको समझ आया। इसे हम ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ये आर्कोलॉजिकल साइट्स है स्टोन एज की। जितने भी ये हिस्से हैं यहाँ पर कौन से मिले हैं, पैलियोलिथिक, सर्कल वाले सारे मीजोलिथिक, स्क्वायर्स वाले सारे क्या है, आपके हैं नियोलिथिक, ठीक है। ये ना आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे पैलियोलिथिक कहाँ कहाँ पर मिला, पैलियोलिथिक में भीम का था, ठीक है, ये था। और आप देखोगे कहाँ पर है, सर्कल वाला देखो, मेजोलिथिक, ज्वार, ठीक है, उज्जैन, सिंगमपुर, हालोर। फिर ऐसे ही आप ब्रह्मगिरी, स्क्वायर वालों में पय्यमपल्ली, ठीक है, मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांड, कोल्डीवा, ऐसे करके पढ़ोगे, ठीक है। ये ध्यान रखने पड़ेंगे और ये आते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके ना तीनों की एज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमें पढ़ना कंपलसरी और वो आता है, उसी फॉर्म में आता है। पैलियोलिथिक मीन्स क्या होता है, पैलियो मतलब क्या होता है, ओल्ड, ठीक है। और लिथिक का मीन्स क्या होता है, स्टोन। हर एक लिथिक का मतलब स्टोन होता है, ठीक है। तो पुराना पत्थर, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे पहले पढ़ी थी हमने। पैलियोलिथिक मैन प्रिपेयर्ड स्टोन टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। पुराने टाइम में जो थे पैलियोलिथिक के जो मैन थे, वो क्यों बनाते थे स्टोन्स को, खुद को डिफेंड करने के लिए, किससे, एनिमल्स से। ही यूज देम फॉर हंटिंग। उसका वो किस लिए इस्तेमाल करते थे, हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। यस, चॉपिंग मीट, कटिंग वुड एंड डिगिंग, खुदाई के लिए इस्तेमाल करते थे। द टूल वर नोन एज, इन्हीं टूल्स को क्या कहा जाता था, कोर या फिर फ्लेक टूल्स। इन्हीं को क्या कहा जाता था, कोर या फिर फ्लेक टूल्स। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन। लार्ज स्टोन के बने होते थे। बाद शार्पिंग एज, एज क्या थी, बहुत ज्यादा नुकीली थी। द फ्लेक टूल वर फॉर्म व्हेन फ्लेक ब्रोकन पीसेज ऑफ स्टोन स्टक ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन। वही बताया ना, टुकड़ों में से तो जो टुकड़ा निकलता है, ये उसके हिसाब से फॉर्म करा गया था, बनाया गया था, ठीक है। दीज टूल वर क्रूड एंड अनपॉलिश। ये क्या थे, क्रूड थे, बहुत ज्यादा मतलब कैसे थे, रफिश थे, ठीक है।
और क्या थे, अनपॉलिश्ड थे, पॉलिश भी नहीं थे. द मैन ऑफ दिस पीरियड वॉज, इस टाइम का जो मैन था, इस टाइम पर जो इंसान हुआ करते थे वो कैसे थे, फूड हंटर और गैदरर्स थे. हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज ही एक्सीडेंटली डिस्कवर बाय फायर. इन्होंने एक्सीडेंटली क्या डिस्कवर कर दिया था, फायर रबिंग टू स्टोन अगेंस्ट ईच अदर. फायर प्रोवाइड हिम, फायर ने इन्हें सिर्फ गर्मी ही नहीं दी बल्कि इन्हें सेफ्टी भी दी. किससे, वाइल्ड एनिमल से. मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट, और इन्होंने साथ साथ इसके साथ रोस्ट करना चालू करा अपने फूड को. जो कौन सा फूड को, रॉ फूड को, कच्चे खाने को रोस्ट करा, और उससे वो क्या बन गया, ज्यादा टेस्टी और ज्यादा सॉफ्टर बन गया. सम ऑफ देम रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट भीमबेटका. कहाँ मिलते हैं आपको, भीमबेटका में मिलते हैं, हिंसी में मिलते हैं, और करनूल की केव्स में भी देखने को आपको मिलते हैं. डू यू नो, आप लोग पढ़ोगे और फिर आप मुझे बताओगे. ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं मेसोलिथिक एज के ऊपर. कब समटाइम्स इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, अदरवाइज इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट की जगह ना डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है, या फीचर्स लिखने के लिए भी आ जाता है. तो मेसो, अब देखोगे मेसो का मीनिंग क्या होता है, मेसो का मीनिंग होता है मिडल. हेंस दिस एज रेफर टू द पीरियड बिटवीन पैलोलिथिक एंड द न्यूलिथिक. ये एज किसके ये एज जो है मेसोलिथिक एज किसके बीच का एज है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक. नियो से न्यू ध्यान रखना, नया. ठीक है, मेसो से मिडल टर्म ध्यान रखना. ठीक है, तो वो मिडल टर्म आपका हो जाएगा मेसोलिथिक, और नियो से न्यू. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका Neolithic. The tool and implements of this period improved gradually. धीरे धीरे करके बढ़ते गए. Paleolithic से अब हम आगे आ गए हैं तो हम हमारे टूल्स भी कैसे होंगे, अच्छे होने लग जाएंगे. मैन स्टार्ट यूजिंग हॉर्न्स. मैंस ने क्या स्टार्ट कर दिया, हॉर्न्स, सींग इस्तेमाल करने चालू कर दिए. बोन्स, किसके सेंस के अंदर, इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन. उन्होंने छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स को क्या करना चालू करा, फिक्स करना चालू करा. ठीक है, स्मॉल स्टोन टू स्टिक एंड यूज देम टू हंट एनिमल. और किसको हंट करना चालू करा, एनिमल्स को. बेसिकली अब जो चीज वो पुराने टाइम पर कर रहे थे उससे अच्छे तरीके से ज्यादा करने लग गए थे. द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्ट मेकिंग हट्स. इन्होंने मेसोलिथिक का जो उस टाइम पर जो आदमी हुआ करते थे हमारे, या जो मैन हुआ करते थे, वो क्या बनाना चालू कर दिया था, उन लोगों ने हट्स बनाने चालू कर दिए थे विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस. ही कंटिन्यू टू ईट. उन्होंने अलग अलग तरीके के सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स, फिश, ये सब कुछ खाने चालू कर दिए थे. ग्रेजुअली द मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर. अब आप ये कह सकते हो कि मेसोलिथिक में आते आते ना जो फूड हंटर्स थे, अब वो क्या बन चुके थे, फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे. एंड ही मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्स लाइक रिवर एंड लेक्स. और वो धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहे थे, पानी की तरफ कर रहे थे, रिवर एंड लेक की तरफ, क्योंकि फूड प्रोड्यूसर बन चुके हैं. द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड्स. इन्होंने क्या करा कि सीड्स को ड्रॉप करना चालू करा सॉइल में, और प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट करा. ही ऑल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स. उन्होंने मतलब एनिमल्स को भी अच्छे से रखना चालू कर दिया था अपने पास, जैसे काउ, गोट, शीप, पिग्स, सर्व करना उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग. इट सेड दैट डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन. जो इंसानों के थ्रू रखा गया था उसको कौन सा एनिमल था, डॉग था. द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ. इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करना चालू करा कोल्ड से या फिर रेन से. किससे हाइड करना चालू करा, किसकी स्किन से, एनिमल्स की स्किन से. इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड. कहाँ पाए जाते हैं, उज्जैन, जोरवा, चांडोली और सिंघमपुर. ठीक है, इस तरीके के मेसोलिथिक के क्या हुआ करते थे, टूल हुआ करते थे. मेसोलिथिक कैसे थे, देखो अब थोड़ा थोड़ा आके यहाँ पे शार्प होगा. अब ये जो आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ये जो अभी आपको ऐसा दिख रहा है, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नियोलिथिक में आते आते. ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नियो मीन्स न्यू. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर न्यू स्टोन विच वर हार्डर, जो बहुत ज्यादा हार्डर थे एंड स्ट्रॉन्गर थे. ही बिकेम स्किल्ड टूल मेकर. अब वो न्यू में आके क्या बन चुके थे, टूल मेकर बन चुके थे. ही स्टार्टेड पॉलिशिंग. पॉलिशिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, और ग्राइंडिंग अपने टूल्स और वेपन्स के साथ. ये आप पढ़ोगे फिर आप मुझे बताओगे समझ आया नहीं आया. ठीक है, हिज वेपन इंक्लूड, उनके वेपन्स में क्या क्या इंक्लूड थे, स्टोन एक्स, नाइव्स, स्पेयर्स, harpoons, wooden bows, stone typed
एरो ऐसे वाले. The remain of such tools have been found in the different parts of the world. The place related Neolithic in India. इंडिया के अंदर कौन कौन सी? बुर्जहूम, मेहरगढ़, चिरांड, दाउजिली, हांडिंग, ठीक है, हल्लौर और है कोल्डीवा. ठीक है. द न्यूलिथिक मैन स्टार्ट ग्रोइंग. न्यूलिथिक मैन ने क्या क्या स्टार्ट कर दिया था? राइस, व्हीट, इन सबको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. ही रिगार्डेड अर्थ एज हिज मदर. उन्होंने अपनी अर्थ को क्या माना था? मदर माना था, इसीलिए उसकी वर्शिप करते थे. न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ. न्यूलिथिक मैन किस में बिलीव करते थे? लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट रखते थे. इसका मतलब क्या होता है? मरने के बाद भी आपको लाइफ मिलेगी. द डेड वर बरिड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट्स. अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ उन्हें बरिड किया जाता था. बीड्स, पॉट्स, टूल्स दैट दे यूज्ड इन देयर लाइफ. जो उन्होंने यूज करे थे अपनी लाइफ में. ठीक है. इट वॉज बिलीव दैट माइट नीडेड देम अनदर लाइफ. बेसिकली आपसे पूछेंगे ये एक रीजन है, इसको जस्टिफाई कर दो. ठीक है. मतलब आपको बोलेंगे इस लाइन को जस्टिफाई करो और इसका मीनिंग क्या है, यहां से इसका आंसर होगा. द डेड लाइट से लेकर द डेड वर्ड से लेकर अनदर लाइट. ऐसा वो लोग सोचते थे न्यूलिथिक मैन कि जो उनके साथ के जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, उन सबको जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हीं के साथ दफना दो. क्योंकि जब उनको नेक्स्ट टाइम जब भी लाइफ मिले, जब भी जिस भी जिंदगी में वो आगे जाए, ठीक है, तो वो चीजें जरूरत की जो उनको पसंद थी, जो वो उनके साथ रहे. ठीक है. ताकि उन्हें आगे कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो. द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है. जितना मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, टीचर्स देते हैं. द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट. यहाँ पर क्रॉप्स का और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एक अच्छा अचीवमेंट था. एज ही डिड नॉट मूव कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली सर्च नहीं कर रहे थे फूड. ही स्टार्टेड लीडिंग सेटल्ड लाइफ. अब उन्होंने धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ चालू कर दी थी, क्योंकि हमने देखा अभी मेसोलिथिक के अंदर वो क्या बन चुके थे? फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे. ठीक है. दे सेटल्ड लाइफ गेव बर्थ टू इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली बढ़ाने लग गए ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी. उन्होंने नई स्किल सीख ली. ही इन्वेंटेड सिकल्स फॉर कटिंग. ठीक है. और ग्रास, एक्स कटिंग, इन्होंने ये सब चीजें बनाना चालू कर दी. ही ऑल्सो लर्न, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? निटिंग एंड वीविंग भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो क्या बन चुके थे? फूड प्रोड्यूसर तो बन ही रहते. ही स्टार्ट वीविंग क्लोथ्स. उन्होंने क्लोथ्स बनाने चालू कर दिए विद वूल एंड जूट. किसके? वूल और जूट के. क्योंकि पहले वो खुद को किससे छुपा रहे थे? स्किन से छुपा रहे थे ना एनिमल्स की. द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन वॉज इन्वेंशन ऑफ व्हील. एक और अच्छा इन्वेंशन हमें देखने को हमेशा से मिलता रहा है. यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें? व्हील का. पीपल यूज्ड द व्हील फॉर मेकिंग स्लेजेस एंड चैरियट्स बनाने चालू उन्होंने कर दिए. देवर यूज्ड द व्हील फॉर अदर एक्टिविटी लाइक स्पिनिंग एंड पोएट्री. ठीक है. द मैन ऑफ नियोलिथिक एज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पोएट्री. उन्होंने सबसे पहले ये जो नियोलिथिक एज था, ये एक ऐसा एज रहा जहां पर पोएट्री जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे हुई. पोएट्री क्या? मिट्टी के सामान बनाना. इन द बिगनिंग ऑफ हैंडमेड स्पोर्ट वर ड्राइड इन द सन. पहले उसको कहाँ सुखाया जाता था? सन में सुखाया जाता था. लेटर ऑन ही लर्न टू बेक द क्ले पॉट्स. और बाद में उन्होंने ये सीख लिया कि इसे क्या कर सकते हैं? हम बेक कर सकते हैं क्ले पॉट्स को. बेकिंग ऑन फायर गेव लस्टर, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टू द पॉट्स. और बाद में उन्हें बात समझ में आ गई थी बेक करने से पॉट को क्या क्या फायदे होंगे. और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इसे क्या करना चालू करा? डेकोरेट करना चालू करा, फ्लावर से, लीव से, इन सब चीजों से. दे मे हैव बीन, देखो यहाँ पर ना अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं. ये न्यूलिथिक का पोएट्री है, टूल्स है. ठीक है. बेकिंग क्ले पॉट्स क्लिंग्स दैट मैन डिस्कवर्ड दैट मेटल is produced when some ore melt. It is believed that copper was the first metal. उनके अकॉर्डिंग ये बात बिलीव करी गई, कॉपर पहला मेटल था जो डिस्कवर करा था मैन ने. हेंस स्टोन एज केम टू एंड एट द मेटल एज बिगेन. तो हम देखते हैं स्टोन एज धीरे धीरे बंद हो गई थी, मतलब खत्म होती जा रही थी. और अब क्या चालू हो चुका था? कॉपर. क्योंकि अब जो इंसान फूड हंटर था, ठीक है, अब वो क्या आ चुका था? प्रॉपर तरीके से एक सेटल लाइफ जीना चालू कर दी थी उसने. और उसने प्रॉपर तरीके से अपने इकोनॉमी को रन करना चालू कर दिया था. तो अब स्टोन एज खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे, और आपको क्या मिलेगी? चालकोलिथिक एज मिलेगी. अभी देखते हैं वो क्या होता है. ठीक है. बेसिकली क्या चालू होगा? मेटल एज चालू होगी. स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स इन एडिशन टू स्टोन एंड इम्प्लीमेंट्स. उसके साथ करेंगे. इसी पीरियड को क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक पीरियड या फिर
फिर चालकोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, चालको मीन्स क्या होता है, कॉपर, क्योंकि अब उन्होंने कॉपर टूल इस्तेमाल करने चालू कर दिए ना, जिसे हम मेटल एज कहते हैं, और मेटल एज को ही हम क्या कहते हैं, चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अप टू दिस पीरियड द इवेंट एंड द स्टोन tools were similar in all the parts of the world, but the use of metal revolutionized the process of evolution of human society। यही कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन सोसाइटी का क्या था, एक रेवोल्यूशनरी पीरियड रहा। डिफरेंस इन द स्पीड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वर नोटिस, अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में अलग अलग तरीके के जो डेवलपमेंट थी वो अलग अलग स्पीड के ऊपर नोटिस करी गई। थस द नियोलिथिक जो एक पीरियड था वो एक स्टेप था आगे डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का। अभी बेसिकली हमने यहाँ पर 3 तरीके के एज पढ़े। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है बताओ, पैलियोलिथिक पढ़ा है, मेसोलिथिक पढ़ा है, और क्या पढ़ा है आपका, नियोलिथिक पढ़ा है, और ये क्या थी, हमारी स्टोन एज थी। अब हम देखेंगे कैसे इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कैसे स्टोन एज खत्म हुई और किसकी तरफ आगे बढ़ी, मेटल एज की तरफ। और मेटल एज को ही क्या कहा जाता है, हमारा चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगर आपसे फीचर्स बोले जाएं तो आप अपने रफ रजिस्टर के अंदर इसके यहाँ पर फीचर्स लिख लेना, मतलब यहाँ पर ऐसे कॉलम बना के इन सबके यहाँ फीचर जैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछना। ये इसके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोग मुझे फिल करके बताएंगे, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आई है तो आई एम अगेन टेलिंग यू वो करना है, और मैप भी अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से आता ही आता है, आता ही आता है, देंगे ही देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैप स्किल में दिया हुआ भी है, इसके अलावा भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, आई एम अगेन टेलिंग दिस लाइन, आस्क मी, पूछिए मुझसे। चलिए।